जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत प्राप्ति की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत प्राप्ति में। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो निर्गुण रूप में उनकी उपासना करते हैं, जो उनको निर्गुण रूप में मानते हैं, जो कि कई लोग हैं, क्योंकि भगवान की जो पूजा है, उनकी जो उपासना है, उनकी जो प्राप्ति का मार्ग है, वो दो तरीके से जाता है। एक तो है सगुणवादी और दूसरा है निर्गुणवादी। तो यहाँ पर दो तरीके के मार्ग जाते हैं। एक साकार रूप में भगवान की सेवा की जाती है और एक उनकी निराकार रूप में सेवा की जाती है। तो दोनों तरीके से वो भगवान कहते हैं कि ये दोनों भक्त ही मेरी ही प्राप्ति करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो सगुणवादी है, जो साकार रूप में भगवान की आप और हम जो हैं, जो हम भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करते हैं, उनकी नित्य सेवा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, ये भी जो भगवान के लिए मार्ग है, ये भी मेरी प्राप्ति का मार्ग है। और दूसरी ओर जो निराकार हैं, जो भगवान की उपासना एक ब्रह्म ज्योति में करते हैं, जिसका वर्णन भगवान कर रहे हैं अब, कि किस तरीके से उनके निर्गुण रूप में उपासना की जाए। तो भगवान कहते हैं कि जो इस तरीके से मेरी भक्ति करते हैं, निराकार रूप में मेरी भक्ति करते हैं, वो भी मेरी ही प्राप्ति करते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भाई सगुण भक्ति का मार्ग तो भगवान कहते हैं कि मेरे विग्रह रूप में मेरे अर्चा विग्रह की सेवा करिए और कथा सुनिए, श्रवण करिए, चिंतन करिए, संकीर्तन करिए, सबके साथ भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान कहते हैं इस तरीके से सगुणवादी, तो जो सगुणवादी लोग हैं, जो साकार विग्रह में मेरी पूजा करते हैं, इस तरीके से तो उनकी प्राप्ति का मार्ग है कि भाई सगुणवादी जो कृष्ण भावना भावित लोग होते हैं, वो भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं। तो वो भगवान को प्राप्त करते हैं भगवान की सेवा करके, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है भाई सेवा से भगवान की प्राप्ति होगी। जब आप और हम भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें जगाते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो इस तरीके से संतों की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से कार्य करते हैं और तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये तो सगुण भक्ति का मार्ग है। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भाई निर्गुण भक्ति अगर कोई करना चाहता है, वो किस तरीके से करेगा, उसको कैसे भक्ति करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको मुझे किस तरीके प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपके पास दो योग होना जरूरी है। अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो या तो आप ज्ञान योग से भगवान की प्राप्ति करेंगे, जो निर्गुण रूप में की जाती है, या फिर आप भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति करेंगे, जो सगुणवादी लोग करते हैं। दो तरीके से ही भगवान की प्राप्ति होगी। या तो आप ज्ञान से उन्हें प्राप्त करेंगे, जो कि ज्ञान भगवान बता रहे, भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर कोई निर्गुणवादी है और निर्गुण रूप में मेरी प्राप्ति करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं योग शक्ति के द्वारा, उसको अपनी योग शक्ति के द्वारा मेरा स्मरण करना होगा। भगवान कह रहे हैं अगर मृत्यु के समय अगर कोई निर्गुण रूप में मेरी उपासना करता रहा है, तो उसे अपनी योग शक्ति के द्वारा मेरा सतत चिंतन करना होगा। और भगवान कहते हैं फिर उसे मेरी प्राप्ति होगी। और भगवान ने कहा योग शक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भाई योग क्या होता है, कैसे करे। अगर निर्गुण कोई उपासना करना चाह रहा है तो उसके लिए कैसे वो उपासना करे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि उसे कैसे करनी चाहिए उनकी उपासना निर्गुण रूप में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सर्वद्वाराणि संयमस्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धि अध्यात्मानं प्राणम स्थितो योग धारणम। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई योग धारणा की स्थिति क्या है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको योग धारण करना पड़ेगा, तो उसे इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा भाई सर्वद्वाराणि संयमस्य, भगवान ने कहा सबसे पहले कि अपनी इंद्र के सारे द्वारों को आप संयमित करो, बंद करो। भगवान ने यहाँ पर कहा भाई जो अगर मुझे निर्गुण रूप में पाना चाह रहा है, तो उसे सबसे पहली क्रिया तो ये करनी पड़ेगी कि अपनी इंद्र के सारे द्वारों को बंद करना पड़ेगा। उसे देखना बंद करना पड़ेगा, उसे सुनना बंद करना पड़ेगा, उसे जो स्वाद लेना है ये बंद करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा भाई जो बाहर के कार्यकलाप है वो सारे उसको बंद करने पड़ेंगे। यहाँ पर इस बात को कौन कह रहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई उसको क्या करना पड़ेगा। ये जो इंद्रिय है, ये जो आपकी ज्ञानी इंद्रियां हैं, ये जो बाहर का रस लेती हैं, तो भगवान कहते हैं कि भाई जब ये बाहर का बंद होगा, क्योंकि देखिए निर्गुणवादियों को क्या करना है, निर्गुणवादियों को अंदर भगवान का दर्शन करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई जब बाहर की क्रिया बंद होगी, बाहर का आपका देखना सुनना बंद होगा, तभी तो आप भगवान का दर्शन अंदर कर पाओगे, क्योंकि अंदर भी भगवान विद्यमान है और बाहर भी है। साकारवादियों के लिए तो भाई वो अर्चा विग्रह स्वरूप में विद्यमान है, वो उनकी सेवा करते हैं। पर जो निर्गुणवादी है उनको तो भगवान का दर्शन अंदर करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई बाहर की सारी क्रिया बंद करो, बाहर जो आप ज्ञानेंद्रियाँ आपकी हैं उनको आप बंद करो। आगे भगवान कहते हैं
कि मनो हृदय निरुद्ध च, और अपने हृदय को मन में बंद कर लो। मन में बंद कर लो मतलब हृदय आपका जो है वो किसी और का चिंतन ना करिए। जो आपका मन निरंतर चिंतन करता रहता है संसार का, तो भगवान ने कहा भाई पहले तो अपने ज्ञानेंद्रियों को आप बंद करो। जो ज्ञानेंद्रियाँ आपकी हैं, ये जो आँखें हैं, कान से सुनना है, आँख आपकी कुछ देखती है, जो आप स्वाद लेते हो, तो भगवान ने कहा कि भाई बाहर की जो क्रिया है उसको सबको बंद करो। इसके बाद अपना ये जो मन है आपका, जो निरंतर संसार का चिंतन करता है, इसको हृदय में कैद कर लो, इसे बंद कर लो। ये बाहर का चिंतन नहीं करो, आप बाहर देखो भी मत और मन को भी किसी और का चिंतन मत करने दो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं मूर्धन आध्यात्मानम प्राणम स्थितो योग धारणम, और भगवान कहते हैं मूर्ध मतलब अपने सिर पर। तो भगवान कहते हैं ये जो आपकी प्राणवायु है इसको सिर में स्थिर करो, और स्थिर करके भगवान कहते हैं अपनी प्राणवायु को सिर में स्थिर करके और फिर आप योग धारणा में स्थित हो। तब आप योग धारणा में स्थित होगे, तब आप मेरा स्मरण करने के लिए तैयार होगे। ये तो केवल तैयारी है, भगवान के स्मरण करने की ये तो केवल तैयारी है। तो भगवान कहते भाई ये तो तैयारी है, इस तरीके से आप योग में स्थित होगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं ओम इत एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुसरम य प्रयायति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं कि भाई अब जब आप इस योग धारणा में स्थित हो जाओगे, तो फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं इस स्थित होने के बाद अब आप इस ओम अक्षर का, भगवान कहते हैं जिस ओम अक्षर का, ओंकार शब्द का जब आप उच्चारण करोगे, जब आप अपने मन से, अविचलित मन से जब आप इस योग धारणा में स्थित होगे, तब क्या होगा, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो कह रहे हैं ना एकाग्रचित मन से और अविचल भाव से जो भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं जब योग धारणा में स्थित होना ही मन की एकाग्रता है। तो भगवान कहते हैं जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है कि आपको इस ओम अक्षर का, ओंकार अक्षर का, भगवान कहते हैं इसका स्मरण करना है आपको। और अगर कोई इस तरीके का स्मरण करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि जब वो इस तरीके से स्मरण करता है, वो उस वक्त अगर उसकी देह त्यागेगी प्राणों को, तो भगवान कहते उस वक्त अगर उसकी मृत्यु आएगी तो निश्चित वो मेरे भगवत धाम को ही प्राप्त होगा। तो भगवान कहते भाई तब वो मेरे धाम को प्राप्त होगा जब ऐसी स्थिति होगी, जब बाहर के सारे क्रियाकलाप बंद हो जाएंगे, प्राणवायु को सिर में स्थिर करके, और तब आप जब भगवान के ओंकार नाम का, ओम नाम का जब आप जप करोगे, तो भगवान कहते जब कोई इस तरीके से फिर जप करता है तब उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है, तब उसे मेरी प्राप्ति होगी। जब अब आप जैसे कि वो इंसान जप कर रहा है, तो वो जब वो जप कर रहा है उस वक्त उसके जब प्राण छूटेंगे, तो भगवान कहते हैं वो प्राण सीधे मुझ में समर्पित होंगे, क्योंकि उसने मन एकाग्र करके वो अविचलित भाव से मेरा स्मरण किया है। तो भगवान कहते हैं उससे मेरी निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर साकारवादी जो लोग हैं, तो ओम जो अक्षर है वो ओम अक्षर, क्योंकि यहाँ पर ओम को ही भगवान ने कहा है, ओम भगवान कहते हैं कि ये परम ब्रह्म है। ये जो ओम अक्षर है ये कोई सहज अक्षर नहीं है, भगवान कहते हैं ये परम ब्रह्म है। वो इसकी उपासना जब कोई करता है, तो भगवान कहते हैं निश्चित रूप से अगर कोई इस तरीके से प्राण त्यागेगा तो उसे मेरी प्राप्ति होगी। और यहाँ पर सब आप देखेंगे निर्गुणवादी क्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं, तो उन्हें वही ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। जो हम साकार रूप में श्री विग्रह में भगवान को देखते हैं, उसमें थोड़ी सी उनको छटा दिख जाती है भगवान की, तो उसके में ही जो ब्रह्म ज्योति के लोग होते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें भगवान का दर्शन इसी तरीके से हो जाता है, क्योंकि भगवान साकार रूप में उनके सामने प्रकट नहीं होते, और थोड़ी सी उनकी झलक दिख जाती है, वही ब्रह्म ज्योति का उनको दर्शन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं इस तरीके से अगर कोई मेरा नाम जप करता है, तो भगवान कहते हैं उसे निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति होगी। तो ये जो ओम अक्षर है वो हरे कृष्ण महामंत्र में भी है, क्योंकि यहाँ पर इसमें छिपा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमें और आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई अगर निर्गुणवादी प्राप्ति करना मेरी चाहते हैं तब तो ये मार्ग है। और आप जानते हैं कि भगवान ने कहा कि भाई ये मार्ग कैसा है, ये मार्ग बहुत कठिन है। ये जो योग शक्ति का मार्ग है, जो भगवान ने कहा भाई योग धारणा में स्थित हो, ये जो मार्ग है ये मार्ग बहुत कठिन है, और कठिन के साथ कष्टप्रद भी है, क्योंकि भगवान ने कहा भाई बाहर के सारे कार्यकलाप बंद करने ही पड़ेंगे। पर यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि हम कोई सी भी क्रिया बंद नहीं कर सकते। कैसे बंद हो सकती, क्योंकि कलिकाल में ये जो नियम है ये आपका कलिकाल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप और हम इतने नहीं हैं अंदर से मजबूत कि इसको हम साध पाएंगे। तो यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने बहुत ही सरल रास्ता निकाला। और जब अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि भाई श्रेष्ठ भक्त कौन सा है, जो आपकी योग से, जो भगवान यहाँ पर योग धारणा बता रहे हैं, इससे जो भक्ति करता है
वो श्रेष्ठ है, या फिर जो भक्ति योग से भक्ति करता है, जो निरंतर आपकी सेवा करता रहता है, अर्चा विग्रह की सेवा करता है, सबकी सेवा करता रहता है, या वो सिद्ध माना जाए। तो जब भक्ति योग में पहला प्रश्न अर्जुन का यही था श्री कृष्ण से कि सिद्ध किसको मानेंगे आप किसको परम श्रेष्ठ मानते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं जो मेरी निरंतर सेवा करता रहता है बिना किसी लेने की इच्छा से, बिना किसी निष्काम भाव से, भगवान कहते हैं कि जब कोई निष्काम भाव से मेरी निरंतर सेवा करता रहता है, मेरे लिए ही सारा कार्य करता है। आप देखिए जब जो साकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं आप और हम, तो कृष्ण भावना भावित क्या होता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यही होता है कि वो सुबह से लेकर के और रात तक केवल और केवल श्री कृष्ण को ही समर्पित रहता है। वो उनका ही कार्य करता है। देखने में लगता है कि भाई वो संसार का भी कार्य कर रहा है, पर उसका उद्देश्य श्री कृष्ण है। अगर वो सुबह स्नान भी खुद भी स्नान कर रहा है तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे कोई कार्य करना है जाकर। उसका उद्देश्य ये है कि मैं केवल और केवल क्यों स्नान करूँगा, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होना है। श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होने के लिए स्नान करना जरूरी है। तो वो श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होना है, इसलिए उसे स्नान करना है। उसे भोजन पकाना है तो उसे भोजन इसलिए नहीं पकाना कि केवल वो खाएगा या बाकी लोग खाएंगे। उसे भोजन इसलिए पकाना है कि भाई श्री कृष्ण को भोग लगाना है। उसे आप कभी देखेंगे जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा संतों के द्वारा भी करते हैं। संतों की सेवा क्यों करनी है? क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप देखेंगे कि भक्त का हर कार्य किस चीज़ के लिए है? केवल और केवल श्री कृष्ण को समर्पित है। तो भगवान कहते हैं जब कोई मेरा ऐसा अनन्य भक्त होता है जो हर कार्य मुझे ही समर्पित कर देता है, वो हर एक क्रिया कर रहा है, तो उसकी हर एक क्रिया में कौन है? श्री कृष्ण ही है। वो श्री कृष्ण के ही लिए कर रहा है। अगर वो भोजन बना रहा है तो श्री कृष्ण के लिए बना रहा है। अगर घर की सफाई कर रहा है तो क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा होनी है इसलिए घर की सफाई होगी, इसीलिए स्नान करना होगा, इसीलिए भोजन बनेगा, इसीलिए हमें ये कार्य करना है। तो भगवान कहते हैं कि भाई अगर कोई इस तरीके से कृष्ण भावना भावित होकर के हर कार्य मेरे लिए ही करता है तो भगवान कहते हैं उसे योग की समाधि ही जाननी चाहिए। वो जो जीव हर कार्य मेरे लिए कर रहा है उसकी गति मेरी ओर ही है, वो हर क्रिया मेरे लिए कर रहा है। तो भगवान कहते हैं इस ऐसे व्यक्ति को समाधिस्थ कहना चाहिए। वो योग की समाधि में ही है क्योंकि वो मुझे पूर्णतः समर्पित हो गया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसी को सिद्ध मानता हूँ। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है मैं उसे ही सिद्ध मानता हूँ। पर यहाँ पर भगवान दोनों मार्गों को बता रहे हैं कि अगर कोई सगुण रूप में चाह रहा है तो इस तरीके से सेवा कर सकता है, और कोई निर्गुण रूप में उनकी उपासना करता है तो इस तरीके से करता है। पर दोनों भगवान की ही प्राप्ति उसको होगी। दोनों कृष्ण प्राप्ति के ही मार्ग हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।